इलाहाबाद के कुंभ में योग गुरु रामदेव भी अपना डेरा जमाए हुए हैं। हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता अशोक सिंघल देर तक बाबा रामदेव के साथ संगम तट पर बैठे तो बाबा रामदेव ने हर मुद्दे पर बात की। बातचीत शुरुआत कुंभ से की, लेकिन जल्द ही बाबा रामदेव अपने पसंदीदा विषय यानी कि काले धन पर पहुंच गए और उसके बाद तक उन्होंने कांग्रेस को एक बार फिर से घेरा। योग गुरु बाबा रामदेव महाकुंभ में है, कई दिनों से डेरा डाले हुए हैं, योग सिखा रहे हैं लोगों को। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे महाकुंभ के बारे में, आस्था के बारे में और देश प्रदेश की राजनीति के बारे में। बाबा जी, स्वागत है आज तक में आपका। और आज तक के भी सभी दर्शकों को कुंभ मेले सहित राष्ट्र के मंगल के लिए शुभकामनाएं। यह आस्था का महाकुंभ है और इस समय हम उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा जो भगवान श्री चंद्राचार्य जी ने प्रारंभ किया, और ये हमारे थोड़े साधु हैं। ये करीब 1.5 महीने तक, जब तक ये ध्वजा यहाँ पर लगी रहेगी तब तक यहाँ सर्दी गर्मी वर्षा भी तो भी यहीं रात को कोई कपड़ा तन पर नहीं, बस ये जो एक छोटा सा कपड़ा दिया हुआ है, कोई लंगोटी नहीं, कोई कुछ नहीं, बस यहाँ तपस्या कर रहे हैं। और क्या क्या इनका वो होता है, क्या क्या कहेंगे इनको? नए साधु की इन्होंने दीक्षा ली है। इसमें सभी उम्र के आप देख रहे हैं, कुछ के दाढ़ी मूछ आ गए हैं और हमारे सबसे छोटे बैठे हैं। क्या नाम है? चैतन्य मुनि। चैतन्य मुनि जी, ये सबसे छोटे साधु हमारे। आपने दीक्षा ले ली है? हाँ जी। कितनी उम्र है आपकी? 11 साल। 11 साल, ठीक है। तो ये सबसे छोटे साधु। घर बार छोड़ दिया आपने? आप? हाँ जी। अब ऐसे ही रहेंगे आप जिंदगी भर? ऐसे ही रहेंगे बाबा जी। तो ये शिक्षा दीक्षा है, देश के निर्माण में आप कहते हैं कि लोगों को आना चाहिए, त्याग करना चाहिए, तो उसी की एक कड़ी है ये लोगों की। देखिए, सन्यासियों के अंदर जो हमारे सब अखाड़ों की परंपरा के अंदर ये संस्कृति के रक्षक के रूप में काम करते हैं। कुछ परमहंस संत होते हैं, फिर निर्वाण संत होते हैं, फिर आचार्य जो इनका मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे ये उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा सहित सारे अखाड़ों की ऐसी। आपने बहुत छोटी उम्र में बाबा जी घर त्याग दिया था, परिवार त्याग दिया था देश के लिए। आप जैसे कहते हैं कि देश निर्माण के लिए आप लगे हुए हैं। मैं तो करीब 16 साल की उम्र में निकल गया था। न मुझे अपनी राह का पता था, न मंजिल का, बस जो आत्मा में परमात्मा प्रेरणा दे रहे थे मैं उधर बढ़ा चला जा रहा था। और आज भी जहां पहुंचा हूं, चाहे जिंदगी में कितनी बाधाएं आए, कोई परवाह नहीं। जो संकल्प है कि इस भारत को रोग मुक्त, नशा मुक्त और तमाम जो हमारे देश में चारों ओर संकट हैं, करीब 1 करोड़ गायों की हत्या होती है, 1 करोड़ गौकशी के लिए बांग्लादेश भेज दी जाती है गायें, 84 करोड़ लोग इस देश में भूखे सोते हैं। तो महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भूख, अभाव, दरिद्रता, चारों ओर नक्सलवाद, आतंकवाद। अब एक उस संसद पर हमले करने वाले को सजा दी तो सरकार पूरी थर्राई हुई, कई जगह कर्फ्यू लगाया हुआ है। मैंने जो देशद्रोही है उनसे सरकार डरती है और देशभक्तों को सताती है। माने इस सरकार की हालत तो और बुरी है। लेकिन हम ये जो कुंभ के मेले पर आए तो यहाँ संकल्प लिया है कि चाहे गंगा के प्रदूषण का प्रश्न हो, चाहे भ्रष्टाचार बलात्कार का प्रश्न हो, काले धन और तमाम आर्थिक और सामाजिक अन्याय का प्रश्न हो, जब तक न्याय और नीति की स्थापना नहीं होगी हम तो संघर्ष करेंगे। इसके लिए एक जन्म क्या अनेक जन्म भी लेने पड़ेंगे, तो हम काम करेंगे। गंगा का पानी इलाहाबाद में है, महाकुंभ है, यहाँ पे प्रदूषण के कारण से लाल हो चुका है। माने जो चमड़ा रंगते हैं फैक्ट्रियों के अंदर और उससे फिर जो कलर निकलता है, माने गंगा को गटर बना दिया है। इसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे बाबा जी? क्यों नहीं कर रहे? इसके लिए साधु समाज, पूरे देश की सारी जनता, आज 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी गंगा की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, गौ की रक्षा के लिए, धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसी का तो महाकुंभ है ये। और ये जो एक काले योग बनता है, ये एक इसमें ज्योतिष भी है, जिसको गणित ज्योतिष बोलते हैं। पूरा इसके पीछे एक बहुत बड़ी आध्यात्मिकता, वैज्ञानिकता है। तो एक जो संयोग बना है अमृत वृष्टि का, और उसमें आप देखते हैं पूरी दुनिया में बिना निमंत्रण के इतने लोग आने वाले, और करीब 1.25 करोड़ लोग तो लगभग हर समय यहाँ रहते हैं। माने इतना बड़ा मेला पूरी दुनिया में कहीं नहीं लगता। हाँ, बाहर लगते हैं ऐसे मेले जो समुद्र के किनारे जहां पर कुछ अलग विलासिता वाले होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक दृष्टि से इतना बड़ा आयोजन कहीं नहीं होता। 12 साल के बाद बाबा जी आता है महाकुंभ, जिसको बोलते हैं। ये महाकुंभ 12 साल बाद में एक स्थान पर आता है। और ये जहां जहां ये अमृत मंथन का जो पूरे इसके पीछे जो पृष्ठभूमि है, जो पौराणिक कथा है, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और ये त्रिवेणी संगम का ये महातीर्थ प्रयागराज। इतना दुर्भाग्य है, हमारे संस्कृति के 3 महापुरुष
जिनको हम अवतारी पुरुष कहते हैं, 3 सबसे ऊंचे गौरव आदर्श रोल मॉडल हमारे भगवान राम, कृष्ण और जो है शिव, और तीनों जो है जो हमारे पवित्र स्थान है उनके ऊपर अतिक्रमण हुआ है। और राम जन्मभूमि को लेकर के, कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के और काशी विश्वनाथ को लेकर के क्या कुछ नहीं हुआ है इस देश में। और दुर्भाग्य की सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रयागराज जो हमारा तीर्थराज है, इसका नाम भी मतलब अपनी इतनी सनातन पावनी परंपरा 1,96,18,53,113 वर्ष पुरानी, और प्रयागराज का नाम अल्लाहाबाद, इलाहाबाद, अयोध्या का नाम फैजाबाद। मेरा किसी दूसरे धर्म से, संस्कृति से, किसी परंपरा से विरोध नहीं है, लेकिन हमारी सनातन संस्कृति में जो कम से कम हमारे महातीर्थ हैं, पूरी दुनिया में किसी देश के महापुरुष की जन्मभूमि के साथ वैसा बर्ताव नहीं होता होगा जैसा हिंदुस्तान में होता है। तो मैं तो कम से कम ये तो कहूंगा कि इलाहाबाद का नाम जो है वो प्रयागराज ही होना चाहिए ये, और फैजाबाद वो अयोध्या होना चाहिए, कम से कम इतना तो होना चाहिए। और बहुत कुछ आगे करना है। अभी तो कुछ दिन तक मेरे शिविर है, अभी महाकुंभ में तो लगे आयोजन हमने किया था, सुबह से शाम तक करीब 1 लाख से भी ज्यादा लोग उसमें आ रहे थे। इसके बाद पूरे परिवर्तन की यात्रा शुरू होगी, व्यवस्था परिवर्तन की। व्यवस्था परिवर्तन की बाबा बात करें, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन के साथ आप पे तो शिकंजा कस रहा है, आप पे पूरे खाद्य पदार्थों को अटैच कर दिया गया है। देखिए, जहां सरकार का प्रश्न है, सरकार ने जो भी हमें पब्लिक ने दान दिया, वो कहते हैं सब ये दान नहीं है, ये इनकम है। माने सत्ता की प्राप्ति से लेकर के पीछे के जाएंगे तो अंग्रेजों की भक्ति तक, इस पार्टी ने कितने पाप किए हैं। अपने सैकड़ों ट्रस्ट बना रखे हैं, उसमें लाखों करोड़ रुपए जमा कर रखा है। जो राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले, कांग्रेस की ट्रस्टों को जो है पैसा ले, वो तो दान। और हमने योग आयुर्वेद से लेकर के पूरे देश में करोड़ों लोगों की भलाई की जो काम किए हैं, वो सारे के सारे इनको जो है धंधे नजर आते हैं। माने हमारे सारे ट्रस्टों की, दिव्योग मंदिर ट्रस्ट, पतंजलि रूपी ट्रस्ट, इनके सारे दान को जो है इनकम मान करके आज हमें 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के पहले नोटिस दिए गए, और आज हमारे सारे खातों को सीज कर दिया गया है, उनको अटैच कर दिया गया है। अब हम अपने जितने भी जन कल्याण के हमारे कार्य हैं, व्यक्ति निर्माण, चित्र राष्ट्र निर्माण के जितने भी हमारे कार्य हैं, लाखों जगह हमारे योग की कक्षाएं लगती हैं। पूरे देश में खेती से लेकर के, स्वदेशी से लेकर के, योग आयुर्वेद से लेकर के करोड़ों लोगों के जो भलाई के काम कर रहे हैं, सरकार उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मानिए धर्म की, संस्कृति की, राष्ट्र की इतनी ज्यादा विरोधी है, जन विरोधी, राष्ट्र विरोधी है पार्टी, कि इसने हमारे ये सोचती है कि हम बाबा रामदेव के खाते हम अटैच कर देंगे, सीज कर देंगे। तो हमारे तो कोई खाता ही नहीं है, हमने खुलवाए ट्रस्ट के खाते थे, वो नोट बंद करवा दिए, मैंने सीज करा दिया। अब उसमें 1 रुपए भी डालेंगे सरकार ले लेगी उसको। तो दिव्योग मंदिर ट्रस्ट जो हमारा सबसे पुराना ट्रस्ट है, 18 साल पुराना, पतंजलि योग ट्रस्ट हमारा, उनके खाते इन्होंने सीज कर दिया, अटैच कर दिए। लेकिन एक आरोप बाबा जी आप पे लगता है, हमेशा कांग्रेस भी लगाती है, दूसरी पार्टियां भी लगाती हैं, उनका कहना था कि बाबा जो है बीजेपी और संघ की भाषा बोलते हैं, कहीं ना कहीं पार्टी से एसोसिएटेड। हम न्याय की भाषा बोलते हैं, हम देश की भाषा बोलते हैं, और देश की भाषा बोलना यदि गद्दारी है, देश की भाषा बोलना यदि नाइंसाफी है, पाप है, अधर्म है, तो इस पाप, अधर्म, नाइंसाफी को हम लाख करोड़ बार करेंगे। और ये खाते सीज करने की तो बात क्या है, चाहे हमको जेल में डाल दे, फांसी पर लटका दे, ये जन्म नहीं, यदि अनेक जन्म भी इस काम के लिए लेने पड़े तो हम अनेक जन्म भी इस भारत भूमि पर लेंगे। जब तक इन पापियों का पाप, इन ताड़काओं का, इन पूतनाओं का, इन राक्षसों राक्षसों का, कंसों का, रावणों का जब तक राज नहीं खत्म कर देंगे, तब तक लगे रहेंगे न्याय की स्थापना के लिए और इस देश, धर्म, संस्कृति के उत्कर्ष के लिए। जब तक भारत को हम आर्थिक और आध्यात्मिक महाशक्ति नहीं बना देंगे, तब तक हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। हम किसी इनके जो है सीबीआई से, इनके नोटिसों से, इनसे डरने वाले नहीं है। बाबा जी, एक राजनीतिक सवाल भी आपसे बात कर रहे हैं हम लोग। राहुल वर्सेस मोदी, ये एक चल रहा है कि आने वाले चुनाव में राहुल वर्सेस मोदी होगा, किस ढंग से देखते हैं? देखिए, ये जो सोचते हैं कि हमारे जो है गांधी सरनेम लगा हुआ है इसलिए हम भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, जो आदमी 42 साल का हो गया अभी तक कंफ्यूज्ड है, वो यही निर्णय नहीं कर पा रहा है कि मुझे शादी करनी है कि कवारे रहना है। ऐसे कवारे, मैं आवारा तो नहीं कहूंगा, लोगों जिनको कंफ्यूज है, जो अपने बारे में नहीं सोच पा रहे। इतना बड़ा देश जिसमें 125 करोड़ की आबादी है, 33 लाख वर्ग किलोमीटर का हमारा भारत, जिसमें 20,000 लाख रुपए की भू संपदाएं, इतना बड़ा देश, ये तो इनको समझ में ही नहीं आता।
तो अपने बारे में जो निर्णय नहीं कर पा रहे, इतने बड़े देश के बारे में जिसमें हजारों जातियां, हजारों प्रकार की भाषाएं, हजारों प्रकार की संस्कृति और लाखों करोड़ वर्षों पुरानी जिसकी सभ्यता, उस देश को समझने का